एनसीपी नेता सलीम सारंग का गंभीर आरोप। 6 महीने बाद भी नहीं दिया आरटीआई का जवाब। गुडविल डेव्हलपर यांचा जाहीर निषेध आहे। सलीम सारंग ने आज नवी मुंबई के तुर्भे स्थित गुडविल निर्माणाधीन इमारती के बाहर प्रदर्शन करते हुए एमआईडीसी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसी भी कमर्शियल बिल्डिंग के निर्माण में हर 10 फीट की दूरी पर एक पेड़ होना आवश्यक है। गुडविल इमारत के निर्माण कार्य से पहले यह जो कंपनी थी उसमें इस तरह की व्यवस्था थी, लेकिन लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद था तो प्रशासन ने यहाँ के 28 पेड़ ट्रांसफर करने की अनुमति दी थी। हमने एमआईडीसी से आरटीआई डालकर जवाब मांगा था। कहा कि ये जो पेड़ निकाले गए उन्हें किस जगह पर ट्रांसफर किया गया है और वर्तमान में उन पेड़ों की स्थिति कैसी है। आरटीआई डालकर करीब 6 महीने हो गए, लेकिन अब तक प्रशासन ने हमारी आरटीआई का जवाब नहीं दिया। देखिए, ये ऐसा है कि एमआईडीसी ने ये जो प्लॉट से भूमिपुत्र से लिया था, ये बोल के लिया था कि हम इंडस्ट्री डालने वाले, उनको धोखे में रख के इंडस्ट्री डालने के हिसाब से उनको जॉब मिलेगा हिसाब से इन्होंने प्लॉट लिया था। अब कुछ सालों के अंदर बिल्डर लॉबी आती है, कंपनी को सिक यूनिट डिक्लेयर करती है, बिल्डर लॉबी उसको अच्छे दामों में खरीदती है और उसको डिफरेंशियल अमाउंट एमआईडीसी अच्छे दामों में लेकर डिफरेंशियल अमाउंट अपनी तिजोरी भरता है। उस भूमिपुत्र को कोई पैसा रिफंड नहीं मिलता है और उन्होंने ये प्लॉट बिल्डर को ट्रांसफ़र कर दिया। बिल्डर इसको आईटी को कमर्शियल यूज़ करके अच्छी तरह से बेचेगा। अब हमारी बात ये है कि ठीक है, तुमने अपना बिजनेस तो किया, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन एमआईडीसी का डीसी रूल है। डीसी रूल क्या है कि हर प्लॉट में 10 फुट के अंदर एक पेड़ होना चाहिए। तो यहाँ पुरानी कंपनी थी गणेश फोर्जिंग, हर 10 फुट के अंदर एक पेड़ था। लगभग 23 से 28 पेड़ यहाँ थे, जो बड़े बड़े पेड़ थे, जो 40 साल पुराने पेड़ थे। वड का पेड़ था, पीपल था, उडम्बे थे, ये ऐसे पेड़ थे जो डायरेक्ट ऑक्सीजन देते। अब कोरोना काल में हम लोग सब तड़प रहे थे ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ रहे थे, लोग तड़प तड़प के घूम रहे थे कि एक ऑक्सीजन मिल जाए, लोग अपने लोगों को बचाए। लेकिन हम ऑक्सीजन ढूंढ रहे थे और उसी फरवरी के महीने में जब लॉकडाउन में इस कंपनी ने लगभग 28 पेड़ इन्होंने बोले हमने शिफ्ट करने का परमिशन एमआईडीसी से मांगा और एमआईडीसी हमारा आरटीआई हो या कोई भी लेटर हो उसका जवाब नहीं देती है। लेकिन इनको 5 दिन में परमिशन दिया एमआईडीसी ने और उन्होंने पेपर में ऐड डाला। कौन सा वृत्तमानुष करके एक पेपर है जो कि हम नहीं जानते, उस पेपर में डाला, जो कि फरवरी के महीने में कोई न्यूज़पेपर रीड नहीं करता था। उस पेपर में इन्होंने डाला कि हम पेड़ शिफ्ट कर रहे और एमआईडीसी को वो आर्टिकल दिखाया कि हमने पेपर में ऐड डाला। जब हमने उनको 10 दिन के अंदर वापस से एमआईडीसी को दिया कि ये इलीगल है, ये पेड़ को आप शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसके बीच में उन्होंने जल्दबाजी में यहाँ से पेड़ सब काट दिया। अगर अब इस प्लॉट को देखोगे, साइड का जो मार्जिनल स्पेस है वहाँ पेड़ नहीं है, लेकिन अब बोलने का मतलब क्या है, वो पेड़ तो इन्होंने काटा। अब एक नई कंपनी बनेगी या नया प्लॉट बनेगा, नया स्ट्रक्चर बनेगा। जब नया स्ट्रक्चर बनेगा तो ये लोग बीसीसी लेने जाएंगे, सीसी लेने जाएंगे। जब बीसीसी और सीसी लेने जाते हैं तो उस वक्त एमआईडीसी फिर बोलेगी अब हर 10 फुट पे पेड़ लगाओ। अब ये लोगों को पुराना पेड़ काटने की ज़रूरत नहीं थी, इनके डेवलपमेंट में वो आ ही नहीं रहा था, वो मार्जिनल स्पेस में था, उसको क्यों काटा, पहला उसका जवाब दे। लेकिन उन्होंने पेड़ काटा, अब नया पेड़ लगाएंगे। एक छोटा सा वो अपना एक गमेले के अंदर ये लोग पेड़ लगाएंगे और उसको अप्रूवल ले लेंगे छोटा सा। अब ये पेड़ क्यों काटा इन्होंने, इसका रीज़न क्या है कि बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, वो पेड़ उनके सामने शोभा हटा रही थी। इस तरीके से अगर पेड़ नवी मुंबई में कटते रहे तो हम लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। आज नवी मुंबई का स्वच्छ अभियान में सर्वेक्षण में पहला नंबर आता है, लेकिन किस चीज़ में, नीचे झाड़ू मारने के लिए। लेकिन हम जो सांस ले रहे उसके लिए नहीं, हम कुछ भी ले, पोल्यूशन अंदर जाए, हम मर जाए, गवर्नमेंट को या जो भी अथॉरिटी है उनको इसका फिक्र नहीं है। बताता हूँ, इसमें हॉर्टिकल्चरिस्ट होता है, एमआईडीसी के पास जो उनकी कमेटी है उसमें हॉर्टिकल्चरिस्ट नहीं है। और इसमें एक पब्लिक में से एक उनके कमेटी में एक मेंबर होता है
जो कि ये पेड़ वेड़ का देखता है। उनकी कमेटी में कोई मेंबर नहीं है। एमआईडीसी ने बिना कमेटी के सिंगल आदमी ने उसको अप्रूवल दे के ये पेड़ कटिंग करने का परमिशन दिया। और ये अभी मेरे को, मैं जब ये बिल्डर से बात किया तो बिल्डर ने एकदम फोल लैंग्वेज में मुझसे बात किया, आपको जो करना है कर लो, मेरे को परमिशन मिला है। अगर एमआईडीसी ने इस पर हमको न्याय नहीं दी तो अभी आगे हम कोर्ट में जाने वाले। हमारे पास पूरी लिखत पड़ी, सब कुछ है। आरटीआई का रिप्लाई एमआईडीसी ने मुझे दिया नहीं। आज जब उनको मालूम पड़ा हम ये आंदोलन करने वाले हैं, आज मुझे रीजनल ऑफिसर का मुझे फ़ोन आता है या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का आता है कि आप ये आंदोलन मत करिए साहब, हमारी जॉब चले जाएगी। हमारे अधिकारी से हमारा गीते करके, उनका डिप्टी इंजीनियर है कोई, बोले उनसे गलती हुई है साहब, हम गलती एग्री करते हैं, हम उनको सस्पेंड करने वाले, आप ये आंदोलन नहीं करो। ठीक है, उनको सस्पेंड करने वाले, ये पेड़ वापस आएंगे क्या? 40 साल लगे इसको आने को, उगने को। 40 साल का पेड़ कौन लाएगा? तुम आदमी को तो सस्पेंड कर देंगे कुछ दिन बाद। लेकिन आज नवी मुंबई में कल का ही, अगर आप लोगों को न्यूज़ पता होगा, पॉल्यूशन से केमिकल छोड़ा गया है यहाँ पर। किधर से केमिकल आया? क्या हम लोग इंसान है कि जानवर है? जानवर के साथ भी हम ये सुलूक नहीं करते। यहाँ के लोग हमको जानवर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अब रीज़न क्या है इसके पीछे? यहाँ के लोगों का बोलना है कि यहाँ के लोकल कुछ लोगों का सपोर्ट है ऐसे बिल्डरों को। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है, नवी मुंबई का सबसे बड़ा एजेंट कौन है? हर जगह किसको कंसल्टेंसी फीस मिलती है, किसको कटिंग मिलती है, वो कटिंग के हिसाब से ऐसे बिल्डर लोग करेंगे। तुम करो, तुम तुम्हारी प्रॉपर्टी बेचो, लेकिन तुम आज नेचर के साथ नहीं खेल सकते हो। तुम नेचर के साथ खेल रहे हो, तुम हमारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ये इस चीज़ के लिए हम राष्ट्रवादी पार्टी इसका निषेध करते हैं। गवर्नमेंट किसी की भी हो, लेकिन गलत होगा हम उसका निषेध करेंगे, क्योंकि हम नवी मुंबई में रहने वाले हैं।